नमस्कार। मैं विवेक दीक्षित, लॉ इंटर्न, लॉ करंट एसोसिएट्स एंड कंसल्टेंट, आप सभी को विधि के यानी कि सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है प्राइमरी सोर्स और सेकंड है आपका सेकेंडरी सोर्स। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से सोर्सेस आते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेस में बेसिकली आपका सर्वप्रथम होगा कुरान। कुरान क्या है? कुरान के वो शब्द हैं जो आपको अल्लाह के द्वारा बताए गए थे। अल्लाह के द्वारा एंजल गैब्रियल के द्वारा अल्लाह ने एंजल गैब्रियल के द्वारा मोहम्मद साहब जी को सुनाया था और मोहम्मद साहब जी ने उन्हीं को एक बुक में अंकित करवाया। कुरान दो पार्ट्स में, एक कुरान आपकी मक्का में लिखी गई और दूसरी कुरान जो सेकंड पार्ट है वो आपका मदीना में लिखा गया। तो ये कुरान जो बेसिकली है अल्लाह के द्वारा बताए गए कर्तव्य हैं, कार्य हैं, आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको एंजल गैब्रियल के द्वारा मोहम्मद साहब जी के सुनाया गया और मोहम्मद साहब जी ने इनको एक जगह पर लिखवा दिया। ये आपका कुरान हो गया। कुरान आपका एक बहुत ही प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। सेकेंडरी सोर्स पर जाते हैं तो आपका आता है सुन्नत। सुन्नत मतलब जो बेसिकली आपके मोहम्मद साहब जी ने फॉलो किया, उसी को उनके फॉलोअर्स ने स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। जैसे कि वो कैसे कह रहे हैं, कैसे वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे अपने अल्लाह को मान रहे हैं, कैसे उनकी दुआ अदा कर रहे हैं, कैसे उनको धन्यवाद कर रहे हैं, कैसे वो सुबह के अपने नित्यक्रम कर रहे हैं, कैसे वो सभी चीज़ें जो आपके मोहम्मद साहब ने की उसको उनके फॉलोअर्स ने, जो उनके जानने वाले थे, उन लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और फिर वही आपका सुन्नत बन गया। सुन्नत आपका भी प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। उसके बाद आपका आ जाता इज्मा। तो इज्मा क्या है? इज्मा मतलब जो आपके ज्यूरिस्ट ने पब्लिक बताया गया। इज्मा बेसिकली आपका ओपिनियन है, पब्लिक का ओपिनियन, ज्यूरिस्ट का ओपिनियन, जो आपके काजी थे उनका ओपिनियन, इसमें पीपल्स का ओपिनियन। तो इज्मा भी तीन प्रकार के हुए, इज्मा ऑफ ज्यूरिस्ट, इज्मा ऑफ पीपल और फिर एक इज्मा और आता है आपका जो है इज्मा ऑफ कंपनी, यानी कि जो प्रॉफिट के फॉलोअर्स थे, प्रॉफिट की जो संगति थी उसकी जो इज्मा था। तो ये आपका इज्मा कहलाया। इज्मा में बेसिकली पब्लिक का ओपिनियन कहा जाता था, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है लास्ट में फोर्थ आता है प्राइमरी सोर्स का कियास। कियास का आप बेसिकली मतलब कह सकते हैं लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग क्या है? जो लॉजिकल रीजनिंग आपके ज्यूरिस्ट किसी भी केस के लिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के लिए लगाते थे जजमेंट देने के लिए, उसे कहा गया लीगल रीजनिंग। और वो किस बेसिस पर लगाते थे? गुड कंसाइंस पर, इक्विटी के प्रिंसिपल पर सोचते थे कैसे क्या हो सकता है। और इस बेसिकली कियास किस पर लगाया जाता था? इन तीनों यानी कि कुरान, सुन्नत और इज्मा को देख करके लगाया जाता था। जब कोई भी लॉ इन तीनों में नहीं मिलता था, कोई भी किसी भी प्रकार का केस आता था जो इन तीनों से नहीं मिल रहा है, तब आपके जो उस समय के काजी हुआ करते थे उन सभी लोग अपना अपना जो लॉजिकल लीगल रीजनिंग है उसे लगाकर एक न्याय दिया करते थे। तो ये आपका बेसिकली सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ यानी कि प्राइमरी सोर्स हुआ। अब चलिए देखते हैं सेकेंडरी सोर्स क्या है मुस्लिम लॉ का। तो सेकेंडरी सोर्स में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कस्टम जो आपका बेसिक बिलीफ्स फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ें। बेसिक बिलीफ कस्टम क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। तो कस्टम वो है, कस्टम बहुत दिनों से आपके प्राचीन समय से जो चीज़ आपके समाज में प्रचलित है, फॉलो की जा रही है, उसमें बिना किसी ब्रेकडाउन के कोई भी उसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वो हमेशा लगातार एक फ्लो में फॉलो किए जा रहे हैं। इसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए और वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज में नहीं होना चाहिए, तभी आपका कस्टम लॉ बनने के लायक है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम लॉ में बहुत सारे कस्टम्स हैं जो आपके आज लॉ बन चुके हैं। उसके बाद आपका आता है कस्टम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है उर्फ। आप मुस्लिम लॉ में इसको कस्टम नहीं पढ़ेंगे, उर्फ पढ़ेंगे। कहीं कहीं आपको कस्टम भी दिया गया हुआ तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। परंतु अगर आप उर्फ लिख रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा और सामने वाला जो व्यक्ति है इम्पैक्ट से आकर के आपको उसके ऊपर गुड इम्पैक्ट पड़ेगा आपका।
और वो आपको अधिक मार्क्स दे सकता है। और दूसरा है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि प्रेसिडेंट जिनको आप बोल सकते हैं। तो जुडिशियल डिसीजंस क्या हैं? जो आपके प्रीवियस कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने किसी भी प्रकार के केस में जो आपने न्याय दिया है, जजमेंट दिया है, अपना दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हीं को फॉलो करना। उसी प्रकार के दूसरे केस में जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर वो बाध्यकारी होता है और वो एक प्रकार का लॉ कहलाता है, लॉ बन जाता है। क्योंकि जब आपका एपेक्स कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी लॉ या केस में जजमेंट दे रहा है तो वो आपका क्या बन गया? लॉ बन चुका है। और उसके बाद आता है आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आपका बेसिकली कुछ भी हो, आपका जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बनाएगा तो वो सभी पर बाध्य होगा, उसके लिए सभी लायबल होंगे और उसके द्वारा सभी लोग रूल किए जाएंगे। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो आपके लॉ को बनाती है। एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉ को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशियरी उन्हीं लॉस को इंटरप्रेट करती है। तो ये आपके बेसिकली सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ थे, जिसमें आपने पढ़ा प्राइमरी सोर्सेस में कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास, ये आपके प्राइमरी सोर्सेस थे 4। उसके बाद आपने पढ़ा सेकेंडरी सोर्सेस में सबसे पहले आपने पढ़ा कस्टम यानी कि उर्फ। उसके बाद पढ़ा आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन, जिसको आप दूसरा नाम प्रेसिडेंट्स भी कह सकते हैं। तीसरा आपने पढ़ा लेजिस्लेशन, जो एक महत्वपूर्ण है आप सभी के इस जीवन में, इस आधुनिक काल में लेजिस्लेशन ही बहुत सारे नियमों को बना रहा है। तो आज मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो में समस्त विश्व जो आपके सोर्सेस हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए फिर, धन्यवाद।